न्यूज़ 19 और आज का मतदाता रिव्यू में प्रवीण गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रवीण जी, आप जो गाज़ियाबाद का जो प्राइवेट एसोसिएशन है, आप उसके अध्यक्ष हैं जी। सवाल मेरा ये है कि जिस दिन मोदी जी 6 अप्रैल को गाज़ियाबाद आए थे, उस दिन बहुत ही जोरों के साथ आपने स्वागत किया था जी। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था? और बिल्कुल मेरे ख्याल से भीड़ में एक अलग ही नज़र आ रहे थे आप लोग। जी 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 उद्देश्य ये जी, मोदी जी एक बहुत कर्मठ आदमी हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं और मोदी जी की छवि देश में अपने आप में बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक इंसान की है जो इस देश को चलाने के लिए हर तरह से सक्षम है। तो जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनके आसपास भी कोई नेता दूसरा नहीं है, नहीं टिकता। और मोदी जी के आसपास कोई नहीं टिकता है। जी जी मोदी जी की अपनी एक अलग छवि है। मोदी जी के एक मतलब मैं क्या कहूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है जी मेरे पास। तो हम निशब्द हैं। तो और जितने बढ़िया वो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, उन्होंने आज देश का विश्व में एक नाम बना दिया है, विश्व में एक स्थान बना दिया है। तो वो मोदी जी के आसपास कोई नहीं है जी। तो हम लोग तो मोदी जी के पूरे पक्षधर हैं जी, और मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे तीसरी बार। और मैं तो चाहता हूँ कि जी मोदी जी जैसा आदमी हमेशा आप तो मोदी जी हैं, जब मोदी जी राजनीति से संन्यास लें तो भी उन जैसा आदमी हो जो हमारे देश को आगे ले जाए और हमारे देश का विश्व में एक स्थान बहुत अच्छे स्केल पे, बहुत अच्छे स्थान पर हमारे देश को ले जाए जी। प्रवीण जी, जो उस दिन रोड शो था जी, उस दिन मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी थे। जी जी। और योगी जी भी काफी लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, आप एक व्यापारी हैं जी, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? देखिए, मोदी जी का लॉ एंड ऑर्डर जो है, योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में, वो अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है। और आप एक देखो, आज आप लेट सवेर बच्चे घर से बाहर जाओ आओ, कोई लड़कियां हैं, किसी तरह की कोई टेंशनबाजी नहीं है, बदमाश सारे अंडरग्राउंड हैं, कोई बदमाशी इस तरह की नहीं है, कहीं किसी से कोई थ्रेटिंग या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो मोदी जी का कानून व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त है जी। मोदी जी और योगी जी दोनों का नाम लीजिए, एक ही बात आती है। हाँ, योगी जी की कानून व्यवस्था यूपी के लिए बहुत दुरुस्त है। क्योंकि ये मोदी जी दिमाग में पूरी तरह छाए हुए हैं हर बात में, इसलिए नाम भी मोदी जी का ही निकलता है। बाकी कानून व्यवस्था योगी जी की भी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। सर, दो बात जी, देश हित में, चूंकि आपका इंटरव्यू योगी जी और मोदी जी तक पहुंचेगा जी, जो G20 एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ मोदी जी ने किया था जी, उससे हमारा भारत देश कितना शक्तिशाली हुआ, कितना मजबूत हुआ जी, कुछ थोड़ा बताएंगे? भाई साहब देखो ना, आज आप विश्व में G20 सम्मेलन में मोदी जी की जो बात मोदी जी ने कहा, उनको सबने माना और अप्रिशिएट किया। तो कहीं ना कहीं ये तो मोदी जी की स्ट्रॉन्गनेस को दर्शाता है कि जो है विश्व में कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात कही, लोग उनको मानते हैं। और बहुत सशक्त नेता, बहुत जुझारू नेता और बहुत कर्मठ नेता माना जाता है उनको, तभी कोई बात इतने बड़े विश्व में उनकी सुनता है जी। अदरवाइज तो भाई साहब विश्व में इतने बड़े बड़े नेता हैं, कोई पूछता नहीं है। सर, जो महात्मा गांधी के समाधि पे सारे विश्व के नेता ने दर्शन किए एक साथ जी जी, उसमें कैसा महसूस हुआ? सर बहुत बढ़िया गर्व। ये तो हम सब भारतीयों को बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि जो आज हमारे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी के उस पे सब नेता एक साथ गए और वहाँ पे दर्शन करें। ये सर अगर आप एक विश्व लेवल पर देखो तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जी। तो इसी से तो स्थान आगे बढ़ता है जी कहीं ना कहीं देश का विश्व में। और आज विश्व में इंडिया का नाम है। पहले मैं एक बार भाई साहब थाईलैंड गया था, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट पे लगा था कि यहाँ इंडियन अलाउड नहीं है जी जी जी। तो उससे लगता है कि इंडिया की कहाँ से आज कहाँ वक्त हो गई है, कहाँ वक्त हो गई, विदेशों में भी। हाँ जी, विदेशों में। तो भाई साहब बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन है जी। और उसका कोई मतलब उनकी वो नहीं है, तारीफ के पुल नहीं जी, उनके कोई शब्द नहीं है हम लोगों पे कहने के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं जी कि जी आज आप कहो हम बीजेपी को वोट दे रहे, नहीं, हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोदी जी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, सिर्फ मोदी जी है। सर एक सवाल बस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। 2-3 महीना पूर्व, सर 2 मिनट आपका, हाँ कोई बात, व्यस्त हैं आप, मुझे पता है जी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जी उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में गया है जी। तो अयोध्या क्या भविष्य में एक मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में डेवलप होगा? बिल्कुल होगा जी। आज भी लोग अयोध्या जी, पहले हम अयोध्या जी कहते थे, आज लोग अयोध्या धाम कहने लगे। तो ये क्या जो डिफरेंस है, ये खुद ही दर्शाता है कि विश्व में एक भाई साहब आप ये देखो ना, फॉरेन कंट्रीज में भी जो 22 जनवरी को हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी आप देखो कि विश्व में भी उसको लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया। तो ये कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं है जी, ये इन्होंने हमारे
प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा बना दिया इस प्रोग्राम को कि देश विदेश के लोगों ने भी देखा। और भाई साहब ये तो अयोध्या धाम बनना ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। आने वाली पीढ़ियाँ इसको याद करेंगी। आज भी मैं तो नहीं गया हूँ अभी अयोध्या जी, जो लोग अयोध्या जी गए हैं वो कहते हैं जी वहाँ साक्षात राम जी विराजमान है। तो जाएंगे दर्शन करने? हाँ बिल्कुल जाऊँगा जी। सर आप प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी। प्लाईवुड एसोसिएशन की कुछ न कुछ समस्याएं रही होंगी जी। कुछ मांग रही होंगी जी। आज केवल चुनावी इंटरव्यू है जी। अतुल गर्ग को प्लाईवुड एसोसिएशन पूरा समर्थन दे रहा है? हाँ बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल दे रहे हैं और देंगे जी। और वोट भी अतुल जी को ही देंगे। अतुल जी को देंगे। कुछ उनसे मांग रखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि स्थानीय का मुद्दा आप लोग का बड़ा पुराना था जी कि स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। जी जी इस बार सरकार ने दे दिया है। जी जी। तो कुछ बड़ी मांग होगी गाजियाबाद को डेवलपमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल, गाजियाबाद की तरक्की हम चाहते हैं। गाजियाबाद जो है हमारा स्वच्छ शहरों में गिनती गाजियाबाद का नंबर 1 बने। तो ये तो हम अतुल जी से मांग रखेंगे कि गाजियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दें। यहाँ सफाई व्यवस्था प्रॉपर, भाई मेयर जी को भी ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ भी है, लेकिन फिर भी मेयर जी को भी अपने उसमें लें और बहुत काम करें शहर में सफाई की और वो सब व्यवस्था करें, तो जिससे प्रॉपर गाजियाबाद का नाम स्वच्छ शहरों में, बढ़िया शहरों में आने लगे, देश के नंबर 1 शहरों में आने लगे। सर प्रवीण गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे मिलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद।